नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका। संभव इक्विटी बाजार पर नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम फोकस करेंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का। बस कुछ ही मिनट में खुलेंगे कमोडिटी बाजार और उनके खुलते ही किन लेवल्स पर आपकी रहनी चाहिए नजर बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स आपको। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर इंट्राडे के लिए हमारे एक्सपर्ट्स आपको कहां खरीदारी या बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, जानिए तत्काल ट्रेड आइडिया में। राकेश बंसल के साथ बनाइए निफ्टी में दमदार स्ट्रैटेजी। छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग, यानी स्मॉल कैप यूनिवर्स का सारा एक्शन थोड़ी ही देर में। नीतीश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। सुमीत बगड़िया की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से। और सितंबर तिमाही में बैंकिंग सेक्टर का क्या रहेगा हाल, अनुमान आपको बताएंगे हम। और आपके शेयरों पर होगी प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं कमोडिटी बाजार के संकेतों का। पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद ग्लोबल मार्केट में सोना आज संभलने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही में जिस तरह का अमेरिका से जॉबलेस रेट आया है जो कि बढ़ा है, इस वजह से भी सोने को सपोर्ट मिल रहा है और ऊपर से कमजोर डॉलर का सहारा भी मिल रहा है। कॉमेक्स पर अभी $1260 के ऊपर कारोबार हो रहा है। अमेरिका में पिछले हफ्ते ही जारी हुए सितंबर के खराब रोजगार आंकड़ों से सोने को यहां पर हम देख रहे हैं सपोर्ट मिलते हुए। वहीं गिरावट के बाद एसपीडीआर गोल्ड की होल्डिंग भी करीब 1% बढ़ गई है। ग्लोबल मार्केट में चांदी का दाम भी करीब 1% बढ़ गया है। तो सोना और चांदी दोनों ही इंटरनेशनल बाजारों में रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें एक गिरावट नजर आ रही है अभी फिलहाल कच्चे तेल के कारोबार में। पिछले हफ्ते की तेजी पर यहां पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। करीब 1% नीचे है यहां पर WTI और ब्रेंट दोनों ही 1% नीचे कारोबार कर रहे हैं। ब्रेंट $52 और WTI क्रूड का दाम $50 के नीचे आ गया है। ग्लोबल मार्केट में नेचुरल गैस में भी करीब 1% की हम गिरावट अभी फिलहाल देख रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये कि चीन के खुलने से बेस मेटल्स में रौनक है। एल्यूमीनियम पर निकेल का दाम करीब 1% उछल गया है। भारतीय कमोडिटी बाजार भी खुल रहे हैं, देखते हैं किन लेवल्स पर होती है शुरुआत। सबसे पहले क्रूड रखेंगे आपके सामने। हम क्रूड में इंटरनेशनल बाजार में दबाव देख रहे हैं और आज डोमेस्टिक बाजार में भी क्रूड दबाव के साथ ही खुलता हुआ 1% नीचे 3287 का भाव फिलहाल क्रूड में देखने को मिल रहा है। एक चेक लेते हैं प्रेशियस मेटल में गोल्ड और सिल्वर दोनों। गोल्ड आज मजबूती 171 रुपए की मजबूती के साथ खुल रहा है। गोल्ड 9,749 का भाव 42,329 के लेवल्स के साथ चांदी की शुरुआत हो रही है यहां पर आज। नेचुरल गैस का भी एक चेक ले लेते हैं कि किस लेवल पर होती है आज नेचुरल गैस की शुरुआत। तो 211 रुपए 10 पैसे के साथ नेचुरल गैस खुल रहा है। बेस मेटल्स में हमें रौनक दिख रही है क्योंकि चाइना लंबे समय के बाद खुला है छुट्टियों के बाद, और ये इसका हम इम्पैक्ट देखेंगे। कॉपर में मजबूती के साथ शुरुआत, एल्युमिनियम भी मजबूत शुरुआत करते हुए यहाँ पर आज के कारोबार में, और लेड में भी मजबूती है। लेकिन एक चेक लेना होगा निकल का, क्योंकि हम देख रहे हैं निकल देखिए बहुत ही शानदार बढ़त के साथ खुलते हुए 692 रुपए 50 पैसे के साथ निकल की शुरुआत। पूरे बेस मेटल्स में आज हम जोरदार ओपनिंग देख रहे हैं, सभी हरे निशान में। कुछ चेक लेते हैं एग्री कमोडिटीज का। सोयाबीन में दबाव के साथ शुरुआत होते हुए 3196 का भाव है, 29 रुपए की कमजोरी यहां पर। सरसों 4513 के साथ खुल रहा 6 रुपए की मजबूती है। ग्वार में 3583 का भाव 5 रुपए की मजबूती। तो खुल चुके कमोडिटी बाजार और अब समझते अपने एक्सपर्ट से कि आपको क्या करना चाहिए कमोडिटी बाजार में। हमारे साथ हैं स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता और इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन। मनोज जी गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आपकी नजर कहां है आज? गुड मॉर्निंग प्रियंका। आज हमारी जो है दोनों से बिकवाली की पिक रहेगी। पहला मसाला कॉम्प्लेक्स में जीरा वायदा में 16,750 के आसपास बिकवाली करके चलना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऊपरी स्तरों से जो है लगातार दबाव जो है इस कमोडिटी में देखने को मिल रहा है। और अभी कमोडिटी 17,000 के स्तरों के नीचे ट्रेड कर रही है। तो हमारा मानना है कि जो दबाव है वो बरकरार रहेगा और कीमतें कहीं भी 16,500 से 16,550 तक जो है देखने को मिल सकती है।
दूसरा, सोयाबीन में भी जो दबाव है वो बरकरार रहना चाहिए। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट आज थोड़ा सा जो है दबाव के साथ ही ओपन हुआ है, लेकिन कहीं भी थोड़ी सी अगर बढ़त आती है 3220, 3230, तो वहां पर भी बिकवाली की जा सकती है। नीचे में 3180 और 3150 तक जो है इसमें भी एक बार जो है लेवल देख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है कॉन्ट्रैक्ट लगातार दबाव में ट्रेड कर रहा है, तो उसी का असर जो है भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिलेगा। मनोज जी, आपने सोयाबीन का जिक्र किया, आप बिकवाली का यहाँ पर कॉल दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है सोयाबीन 3000 के नीचे के लेवल्स भी देख सकता है? अभी जो है यूएसडीए का क्रॉप रिपोर्ट आने वाला है, जिसमें जो अक्टूबर का जो है एस्टीमेट आएगा कि उसमें कितने मेट्रिक टन से जो है अनुमान बढ़ के आने वाले हैं ग्लोबल क्रॉप के, तो उसके बाद ये जानकारी मालूम हो पाएगी कि 3000 के नीचे एक बार भाव जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन वर्तमान स्तरों पर दबाव देखने को मिलेगा और कीमतें एक बार 3000 से 3080 के रेंज में जो है आ सकती है भारतीय बाजारों में। तो अभी जो वर्तमान स्तर है यहाँ से और 3 से 4% का दबाव देखने को मिल सकता है। ओके, सो प्रेशर जोन में नजर आ रहा है सोयाबीन, लेकिन अमेरिका से आने वाले कुछ नंबर्स पर नजर रखनी चाहिए और उसके बाद एक दिशा मिल सकती है यहाँ। मनोज जी, आज रुपए में हम देख रहे हैं हल्की सी रिकवरी, मजबूती के साथ खुला है। आपका व्यू करेंसी मार्केट पर ओवरऑल? रुपए में मजबूती जो है देखने को मिल सकती है और जो फ्यूचर है अक्टूबर का वो 66, 70, 75 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहां से और 10 से 15 पैसे की बढ़त जो एक बार देखने को मिल सकती है रूपी में। और 6650, 6660 की रेंज में एक बार जो है रूपी बढ़त दिखा सकता है। तो वर्तमान स्तरों पर भी जो है बिकवाली की रणनीति की जा सकती है यूएसडी आईएनआर फ्यूचर में। तो जो हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में जो है ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, तो उसी के इनलाइन रूपी में भी जो है सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। हालांकि आने वाले 2 दिनों में जो हॉलीडे है, तो उस लिहाज से ओपन पोजीशन नहीं रखना चाहिए, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से जो है एक बार यूएसडी आईएनआर में बिकवाली की रणनीति की जाए। और स्मृति कुमार की रूपा मेहता भी मेरे साथ हैं। गुड मॉर्निंग रूपा जी। सोना आपके रडार में है, आज हल्की रिकवरी लौटी है, क्या आप खरीदारी का मौका देख रही हैं इसमें? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, बिल्कुल आज जिस तरीके से बाजार की ओपनिंग हुई है और इंटरनेशनल मार्केट्स भी काफी रिकवर किए हैं, $12 से $41 के लो के बाद से हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली तेजी में है। $20 से $24 से हम एक अपसाइड मोमेंटम देख रहे हैं। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग में रहना चाहिए आज, और हमें लग रहा है कि आज थोड़ा बाजार रिकवर कर सकते हैं और 29,900 से लेकर 30,000 तक के लेवल हो सकते हैं कि आज आपको देखने को मिले। तो स्टिल बाइंग ऑन डिप करके चल सकते हैं हम। 29,600 से 650 की जो भी रेंज मिलती है, तो वहां पर एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट करके बाइंग रहा जा सकता है आज इंट्राडे के लिए। और ऊपर में 29,900 से 30,000 के आसपास जो है प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। शादी में रूपा जी, चांदी पर आपका व्यू अभी क्या है? देखिए, चांदी में भी हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। अगेन मार्केट जो है डिप से काफी रिकवर हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट, तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी अपसाइड मोमेंटम देखा जा सकता है आज। तो चांदी के अंदर भी एक बाइंग पोजीशन लेना चाहिए और ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि एक बार प्राइसेस के अंदर 42,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी जो प्राइसेस चल रहे हैं 41,600 से 800 की रेंज में जो भी प्राइस मिलता है, तो वहां पर बाइंग पोजीशन बनाकर चलना चाहिए। रूपा जी, कच्चे तेल को हम दबाव में देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में WTI हो या ब्रेंट, दोनों ही 1% नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है और आज भारतीय बाजार में भी कच्चे तेल की शुरुआत जो है दबाव के साथ हुई है। क्या हम माने तेजी खत्म हो चुकी है कच्चे तेल में? देखिए, कच्चे तेल की अगर हम टेक्निकली बात करें तो $50 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है मार्केट। हमने देखा $50 के ऊपर जरूर ट्रेड हुआ था फ्राइडे को, बट उसके बाद से लगातार हमें डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। अगेन आज जो है क्रूड की बात करें तो $49 के आसपास चल रहा है, तो हमें लग रहा है कि एक बार नीचे में ये $46 तक आ सकता है। तो स्टिल इसके अंदर अभी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि निचले स्तरों से काफी रिकवरी आई थी और अब ऊपरी स्तरों पर एक प्रॉफिट बुकिंग हावी होते हुए हम देख रहे हैं, जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट्स भी दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज $48 से लेके $46 तक के लेवल हो सकता है इंट्राडे में देखने को मिले। तो स्टिल इसके अंदर करंट लेवल्स के ऊपर भी हम सेलिंग का कॉल लेकर चल सकते हैं और डाउन साइड एक्सपेक्टेड है कि नीचे में $46 के लेवल्स देख सकते हैं। चीन के बाजार खुल गए और पिछले हफ्ते मेटल में गिरावट आई थी। आज रूपा जी, आपकी स्ट्रैटेजी कहां रहने वाली है बेस मेटल्स में?
देखिए बेस मेटल्स में गिरावट जरूर देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म आउटलुक लेकर चले तो मुझे लगता है कि बेस मेटल आने वाले टाइम में काफी पॉजिटिव ट्रेड करते हुए हमें नजर आ सकते हैं। जहां तक कॉपर की बात है तो कॉपर काफी अच्छा लग रहा है डाउन साइड से, तो मुझे लगता है कि नीचे में अगर 318 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर बाइंग इनिशिएट कर लेना चाहिए और 314 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए इस पोजीशन को हमें होल्ड करके चलना चाहिए। ऊपर में मुझे लग रहा है कि एक बार 326 से 328 का लेवल हम फिर से देख सकते हैं। सेकेंडली निकल काफी अच्छा लगता है मुझे डाउन साइड में, जो ये लेवल्स हैं इन लेवल्स के ऊपर निकल में खरीदारी करके चल सकते हैं। ऊपर काफी अच्छे लेवल्स जो है आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइस 700 के ऊपर जा सकते हैं, तो अभी करंट लेवल्स के ऊपर बाइंग पोजीशन लेकर चल सकते हैं। शुक्रिया आप दोनों का ही। रूपा मेहता और मनोज कुमार जैन हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही अपने व्यूज और अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। वैसे कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको दिन भर देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सौदा आपका में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अभी वापस आ रहे हैं और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। साथ ही राकेश बंसल जुड़ने वाले हैं हमारे साथ और आपको बताएंगे निफ्टी में कैसे बनाए दमदार स्ट्रैटेजी। बाजार की बात कर रहे हैं उससे पहले आपके लिए एक जोरदार कमाई का आइडिया। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। Malkansview.com की मेघना मलकान के मुताबिक सन टीवी फ्यूचर खरीदिए, स्टॉप लॉस लगाइए 540 पर, लक्ष्य 600 पर रखिए नजर और खरीद की सलाह सन टीवी के फ्यूचर्स में दे रही हैं आपको मेघना मलकान। ये है इनका इंट्राडे के लिए तत्काल ट्रेड आइडिया आपके लिए। तो हफ्ते की शुरुआत होते ही वीकेंड का मूड सेटन हो गया है। हमने सुबह बाजार की शानदार शुरुआत देखी थी, लेकिन अब उन ऊपरी लेवल से थोड़ा सा नीचे आ गया है। सेंसेक्स हल्की सी मुनाफा वसूली ऊपर के लेवल्स पर नजर आई है। अब 33 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है सेंसेक्स में। निफ्टी हालांकि 8,700 के ऊपर बना हुआ है, लेकिन 14 अंकों की बढ़त यहां पर दिख रही है। मिड कैप अभी भी आउटरन करने की कोशिश में 71 पॉइंट्स की मजबूती के साथ मिड कैप स्पेस में कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां 32 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है, यानी ज्यादा शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। मार्केट ब्रेथ स्ट्रांग नजर आ रहा है। एडवांसेस 1016 और इनके मुकाबले 504 शेयरों में यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। दबाव आ रहा है HDFC से, BPCL से, भारती एयरटेल से, जी एंटरटेनमेंट और ONGC, ये तमाम काउंटर से जहां गिरावट देखने को मिल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक, ONGC भी आज प्रेशर में। TCS, अदानी पोर्ट और टाटा मोटर्स में भी प्रेशर है। लेकिन निफ्टी के गेनर स्टॉक्स में नाम शामिल है हिंडाल्को का 2.5% से ज्यादा की बढ़त, ACC और 2.5% की बढ़त, टाटा स्टील, अंबुजा सीमेंट, इन सब में आज बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। और सौदा आपका में आज मेरे साथ हैं आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। गुड मॉर्निंग राकेश जी। आज आप निफ्टी को कैसे रीड कर रहे हैं, इसके टेक्निकल चार्ट्स को, और क्या ट्रेडिंग की सलाह देंगे? आज वर्किंग है, फिर 2 दिन की छुट्टी है, तो उससे पहले क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो एक बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेट हो रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है नई बाइंग के लिए रुकना चाहिए, लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए, ब्रेकआउट हो तो बाई करना चाहिए। निफ्टी की अगर बात करें तो नीचे में 8650 एक अच्छा सपोर्ट है। निफ्टी अगर 8785 के ऊपर निकले तब एक ब्रेकआउट है, तब इसको बाय करना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो नीचे में 19,250 एक अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में 19,720 एक रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस समय अगर इंडेक्स में कुछ ट्रेड करना चाहिए तो वो है सीनेक्स आईटी इंडेक्स, जहां क्लैरिटी के साथ डाउन ट्रेंड विजिबल है। आपने जैसे मेंशन करा 2 दिन की छुट्टी है, गुरुवार को ट्रेडिंग, फ्राइडे को इन्फोसिस के रिजल्ट, आईटी के चार्ट्स काफी खराब हैं, तो आईटी स्पेस में शॉर्ट करके जाना चाहिए। एल्स स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए लॉन्ग करने के लिए। और अब एक चेक लेते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का, और स्मॉल कैप कॉर्नर का एक्शन बताने के लिए पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी है मेरे साथ।
लगभग 50 अंकों की मजबूती के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है और सबसे ज्यादा एक्शन आज तमाम पेपर स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। मालू पेपर मिल्स में करीब 13% की मजबूती, स्टार पेपर, शेयर्स इंडस्ट्रीज ये सभी करीब 7-7% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और मालू पेपर मिल्स के अगर पिछले एक महीने का ट्रेंड देखें, अच्छी रैली बनी हुई है स्टॉक में, करीब 70% से ज्यादा ये स्टॉक अब तक चल चुका है। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स में भी एक्शन है। गीतांजलि जेम्स करीब 8% की मजबूती है स्टॉक में, अपनी 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा टीबीजेड में भी करीब 6% की मजबूती देखने को मिल रही है। आज जो स्टॉक्स खबरों की वजह से हलचल में, उसमें सुनील हाईटेक करीब 8% की मजबूती है। कल बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि बोनस इश्यू पर विचार किया जाएगा। और A to Z इंफ्रा कंपनी को करीब 96 करोड़ का ऑर्डर मिला है और 4% की मजबूती हम देख रहे हैं स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और स्मॉल कैप गेनर्स पर नजर डाले तो गोल्डियम में करीब 11% की मजबूती है। मैकडॉवेल होल्डिंग्स और केएम शुगर मिल्स भी, ये दोनों ही स्टॉक अच्छी मजबूती के साथ आज ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ स्मॉल कैप लूजर्स की बात करें तो GTL, करोड़िया केमिकल्स और एस्टेक लाइफ साइंसेज करीब 3% की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। शुक्रिया पूजा इस अपडेट के लिए। स्मॉल कैप कॉर्नर में दिख रहा अच्छा खासा एक्शन। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो राकेश जी के ट्रेडिंग टिप्स आपके सामने लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं सदा आपका, मेरे साथ राकेश बंसल बने हुए हैं। राकेश जी, आप कह रहे थे कि बाजार के एनालिसिस से ज्यादा आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नजर रखना चाहिए, तो आपकी नजर कहां है स्टॉक वाइज अगर पूछूं तो? प्रियंका, मेरा टॉप पिक रहेगा गेल। अगर आप देखें, एक नॉन स्टॉप रैली हमने ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में आती हुई देखी है, स्पेशली ऑयल रिफाइनरी कंपनीज में, और सेम पैटर्न मुझे गेल में दिखता है। 399 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है गेल को बाय करना चाहिए 435 के टारगेट के लिए। दूसरा एक सेल कॉल रहेगा विप्रो के फ्यूचर पर 488.70 के स्टॉप लॉस के साथ 462 के टारगेट के लिए। यहाँ चार्ट्स पे हम देखें तो प्रियंका क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली विजिबल है, नेगेटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स है। और लास्ट एक बाय कॉल रहेगा सेंचुरी टेक्सटाइल पर। अगर आप देखें, बिल्कुल भी मार्केट की मंदी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी तब भी स्टॉक ने करेक्शन नहीं दिखाई है, और शुक्रवार के सेशन में 4 दिन की ट्रेडिंग रेंज से स्टॉक ने एक छोटा सा ब्रेकआउट दिखाया है। 942 के स्टॉप लॉस के साथ सेंचुरी को बाय करने की राय रहेगी 1020 के लक्ष्य के लिए। ओके, सो सेंचुरी टेक्सटाइल में खरीद की सलाह आपको दे रहे हैं राकेश बंसल जी। साथ ही में सेल का कॉल है इनका विप्रो में, और बाय गेल 399 का इन्होंने यहाँ पर गेल में का स्टॉप लॉस रखी है, और टारगेट 435 को वॉच आउट कीजिए गेल में। साथ ही में राकेश जी, स्मॉल कैप कॉर्नर में भी हम काफी एक्शन देख रहे हैं, और खास तौर पर पेपर स्टॉक्स में आज जो दौड़ लगा रहे हैं, मालू पेपर डेफिनेटली सबसे आगे है, और हमने इस पूरे महीने भी इसको देखा है काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए। अभी भी 17% की तेजी। स्टार पेपर, श्रेयस इंडस्ट्रीज, इन तीनों में आपको टेक्निकली स्ट्रांग कौन सा लग रहा है, और स्पेशली मालू पेपर्स पर आपका व्यू जानना चाहूंगी। प्रियंका, मालू पेपर्स में देखें तो एक बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और एक नई टेरिटरी में स्टॉक ने एंट्री ली है। तीनों स्टॉक टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। सबसे जो स्ट्रांग पैटर्न लगता है वो मुझे मालू पेपर का लगता है। 28 रुपए एक बेस है, 37 रुपए के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टार पेपर में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक नॉन स्टॉप रैली पहले से चली आ रही है। 110 का स्टॉप लॉस, 133 का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। और शेनास इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। 75 का स्टॉप लॉस, 98 का टारगेट। एंड प्रियंका, एक और पेपर स्टॉक रुचिरा पेपर्स, ये भी टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा है। पिछले 3-4 दिनों से एक नॉन स्टॉप रैली दिखाई है। फ्राइडे के शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये चीज निकल के सामने आई है कि डॉली खाना ने स्टॉक के अंदर एंट्री ली है। मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छा इजाफा 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। और वैसे आज बढ़त जेम्स एंड ज्वेलरी से भी जुड़े स्टॉक्स दिखा रहे हैं राकेश जी। गीतांजलि जेम्स और टीबीजेड, अगर हम इन्हें पुल अप कर सके तो आप देखेंगे दोनों अच्छी खासी दौड़ लगा रहे हैं। क्या ये फेस्टिवल सीजन की तैयारी है, इस वजह से हम देख रहे हैं? आपको टेक्निकल चार्ट पर इस तेजी का मतलब आप क्या निकाल रहे हैं? प्रियंका, टेक्निकली देखें तो एंटायर स्पेस एक अच्छी तेजी दिखा रहा है, चाहे वो पीसी ज्वेलर हो। गीतांजलि जेम्स को काफी दिनों से रैली दिखा रहा है। गीतांजलि जेम्स में नई खरीदारी की राय नहीं दूंगा, बट किसी के पास पोजीशन है तो 98, 99 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। टीबीजेड में प्रियंका आज ही के दिन एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 72 का स्टॉप लॉस, 88 से लेकर 90 के लेवल्स टीबीजेड में देखने को मिल सकते हैं। अगर नई बाइंग कहीं स्पेस में निकल के जो सामने आई है आज के सत्र में, तो वो टीबीजेड में है।
शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने व्यूज और स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। सौदा आपका में इसी के साथ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर आएंगे आशीष वर्मा, और आशीष के साथ जुड़ेंगे MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमीत बगड़िया। ऊपरी स्तरों से फिसला बाजार, सेंसेक्स दिन की ऊंचाई से करीब 75 पॉइंट नीचे, निफ्टी 8,700 के ऊपर टिकने में कामयाब, मिड कैप 0.5% से ज्यादा मजबूत। टाटा स्टील में करीब 2.5% की तेजी, ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट स्विस ने दी आउट परफॉर्म रेटिंग, लक्ष्य भी बढ़ाया, कंपनी को यूरोप में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने का मिलेगा फायदा। इस हफ्ते बिक सकता है रिलायंस कम्युनिकेशन का टावर कारोबार, कंपनी की बातचीत जारी, डील का वैल्यूएशन 19 से 21 हजार करोड़ संभव। ब्लॉक डील के चलते सांघवी मूवर्स 2.5% से ज्यादा ऊपर, डीएसपी ब्लैक रॉक ने 240 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 14 लाख शेयर खरीदे। आईआरबी इंफ्रा को महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट से झटका, अथॉरिटी ने रद्द की आईआरबी इंफ्रा को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट। मुंबई पुणे फेज 2 के लिए कंपनी को मिला था कॉन्ट्रैक्ट, शेयर 0.2% नीचे। और अगस्त में सुधर सकती है ग्रोथ की रफ्तार, जुलाई के निगेटिव 2.4% के मुकाबले 0.1% रह सकती है आईआईपी ग्रोथ, अच्छे स्टील उत्पादन का मिल सकता है फायदा। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज सौदा बनाने से पहले आप हमें 1800-209-7890 पर फोन कर सकते हैं या फिर 7045220000 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे में आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे पहले भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 1/4 से 1/3% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज, लेकिन हाँ, दिन के ऊपरी स्तरों से भारतीय बाजार अच्छे खासे ठंडे पड़ते हुए नजर आए थे। तो लकीली पिछले 15-20 मिनट लो लेवल से एक रिकवरी देखने को मिली। इंटरेस्टिंग है, आज देखिए हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, लेकिन आज के बाद फिर से भारतीय बाजार 2 दिनों की मार्केट हॉलिडे में होंगे। कल दशहरा, उसके बाद परसों यानी कि वेडनेसडे को मुहर्रम के चलते भारतीय बाजारों की छुट्टी है। तो कमिटमेंट नहीं, वॉल्यूम, पार्टिसिपेशन ठंडा है और उसी के बीच में भारतीय बाजारों में कामकाज होता हो। वैसे जब आज जो ट्रेड खत्म होगा आज 3:30 बजे, उसके बाद 5:30 बजे आईआईपी के आंकड़े आने, हालांकि वो एक्सपेक्टेड है, जैसे हमने हेडलाइन में भी मेंशन करा था, वो आंकड़े एटलीस्ट मंथ ऑन मंथ एक बेहतर तस्वीर होगी। -2.4 से बढ़कर 3/4% पॉजिटिव पे पहुंचेंगे और पूरा दारोमदार पूरा मदद मिलेगी, क्योंकि कोर सेक्टर के आंकड़े अच्छे थे और उसमें खासतौर पर जो स्टील के आंकड़े आए थे 36 या 32 महीनों के हाईस पे जो पहुंचे थे, उससे मदद मिलेगी। साथ साथ एक्चुअली कहना चाहिए रिजल्ट सीजन की इस हफ्ते शुरुआत होनी है और इन 2 दिनों की छुट्टी में बीच में इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो बाजार, और उसके बाद हम आएंगे टीसीएस के नंबर्स, उसके बाद इन्फोसिस के नंबर्स आने वाले हैं। तो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन, वॉल्यूम्स और कमिटमेंट की इस समय आपको कमी नजर आएगी। हाँ, ब्रॉडर मार्केट में मोमेंटम इंटैक्ट, इसलिए मिड कैप 2.5% के आसपास की मजबूती के साथ इस समय भी कामकाज करता है और इनफैक्ट मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर आनी चाहिए, उसमें भी नजर आएगा आपको 2/3 से ज्यादा ऐसे शेयर है बाजार में, जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं उसमें 2/3 से ज्यादा हरे निशान के साथ या बढ़त के साथ कामकाज करते हुए। लेकिन चलिए, अब हमारे साथ 2 एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं टेक्निकल राय, टेक्निकल पर्सपेक्टिव देने के लिए MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और डेरिवेटिव्स पे सलाह देने के लिए चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमीत बागड़िया भी। आप दोनों का ही स्वागत है। मितेश, पहले आपके पास आपकी चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है सर? जो ऊपरी स्तरों से ठंडा पड़ा बाजार, लो लेवल से एक रिकवरी देखने को मिल रही है, कोई कॉल बनता है क्या इस समय भारतीय बाजारों में निफ्टी को लेकर? जी मेरे लिए? हाँ जी सर, आपके लिए। गुड मॉर्निंग।
तो आई थिंक मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा 8730 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो निफ्टी में थोड़ी स्ट्रेंथ आ सकती है। ब्रॉडली अभी भी रेंज बाउंड व्यू ही है 8580 से लेकर 8820 तक का, परंतु अगर आप इंट्राडे 1-2 दिन के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो 8730-40 क्रॉस करने के बाद आप एक 25 पॉइंट स्टॉप लॉस से ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में 8810 8810 का जो ऊपर का रेंज मैंने बताया आई थिंक उसको वापस छू सकता है। अदरवाइज ये मार्केट में ऐसा कोई बड़ा डायरेक्शनल कॉल अभी तक सिग्नल्स नहीं है डायरेक्शनल कॉल्स के। कंडीशनल ट्रेड है, वो कंडीशन अचीव होती है तो खरीदारी करके चले, अदरवाइज इस समय थोड़ा सा रेंज बाउंड, इस समय कन्विक्शन के साथ ट्रेड लेना गलत होगा। अच्छा समीर, आपके पास आना चाहूंगा। सुमित, और आपकी क्या आप जो वायदा बाजार के आंकड़े देख रहे हैं उसके बाद क्या लग रहा है सर? निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी में भी प्लीज अपनी रणनीति शेयर करें। गुड मॉर्निंग आशीष। मैं भी मितेश जी के साथ थोड़ा सा सेम व्यू रखता हूं कि मार्केट एक रेंज बाउंड है, बट प्योरली इंट्राडे के लिए मेरे आज के सारे कॉल्स है जो भी मैं दे रहा हूं इंट्राडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बार बायस पॉजिटिव बना हुआ है। निफ्टी में प्योरली इंट्राडे ट्रेड करने के लिए 8780 या शायद 8800 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं सेकंड हाफ में। 8780 पे रेजिस्टेंस है तो 8780 तक का व्यू मान के चले। 8720 8715 ये जो लेवल्स है स्पॉट के है सारे जो भी मैं बोल रहा हूं, इन लेवल्स के आसपास बाइंग करें। 8680 का स्टॉप लॉस और 8780 8800 का टारगेट इंट्राडे कॉल है ये। और बैंक निफ्टी के अंदर आशीष, बैंक निफ्टी के अंदर भी ऐसा लगता है कि 19600 19700 तक का मूव देखने को मिल सकता है। अभी चल रहा है 19440 के आसपास। आई थिंक यहां पे बाय कर सकते हैं। 19400 तक मिलता है तो भी बाय का व्यू रहेगा। 19300 इंट्राडे स्टॉप लॉस, 19600 700 इंट्राडे टारगेट बैंक निफ्टी के लिए। तो दोनों ही मोटा मोटी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। मितेश ने भी वही बात हाईलाइट करी थी, कंडीशनल कॉल था। और सुमीत का भी मानना है कि निफ्टी में आप खरीदारी करके चले, अपसाइड जहां से भी नजर आते हैं तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/4 का उछाल और यहां से भी बाय साइड की पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूना चलेंगे। पूना से मेरे साथ अब प्रवीण जी जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी आए, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास में अरबिंदो फार्मा के 900 के पुट 2 कॉल्स हैं 1380 पे, एंड बीएसएनएल का पुट है 4 रुपीज 50 पैसे पे 1 लॉट। ओके, तो अरबिंदो फार्मा के आपने कॉल खरीद रखे हैं और बीएचईएल का आपने पुट बाय कर रखा है। वो जो लेवल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आते हुए। अच्छा सुमित जी, क्या करना चाहिए? अरबिंदो फार्मा तगड़ा मोमेंटम था, फ्राइडे को जरूर खबरें आई थी कि प्रमोटर्स ने कुछ माल बेचा अपने पर्सनल कैपेसिटी में, पर्सनल रीजंस के लिए। अब यहां से चार्ट्स में कैसा बिल्डअप नजर आता है? और बीएचईएल पे भी प्लीज इनको रणनीति बताएं। देखिए ऑरो फार्मा स्टॉक अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट फार्मा के सारी स्टॉक्स में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन होकर तेजी का मूव स्टार्ट होने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्पेसिफिकली ऑरो फार्मा सभी फार्मा में अब तक के लिए स्ट्रॉन्ग, अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर है। 890 900 ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल और मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। वहां से हमने मैनेजमेंट की न्यूज के बाद एक सेल ऑफ देखा। अब वापस हम मुझे ऐसा लगता है कि यहां से वापस एक तेजी देखने को मिलेगी। तो इमीडिएटली 890 900 पे शायद ही रुकेगा और जैसे ही इसने ये लेवल क्रॉस किया तो ये 950 तक के लेवल दिखा सकता है। हो सकता है ये चीज हमको अक्टूबर मंथ के अंदर ही देखने को मिले। ऑरो फार्मा के कॉल के अंदर फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। ये जब तक नीचे में 830 820 नहीं तोड़ता है तब तक इसको बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। 855 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है तो ऑरो फार्मा पे होल्ड की सलाह रहेगी कॉल के ऊपर। जहां तक बीएचईएल का सवाल है, बीएचईएल के अंदर पिछले 7 दिनों में हमने एक वीकनेस देखी है। अभी भी ऐसा लग रहा है चार्ट्स में देखते हुए कि इसके अंदर वीकनेस एक मेंटेन है। तेजी का अभी तक कोई मूव देखने को मिला नहीं है। इसमें तेजी तभी देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक ऊपर में 138 का लेवल ब्रेक करेगा। तो जब तक ये 138 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक पुट का पोजीशन एक बार होल्ड कर सकते हैं। और पुट के अंदर मोमेंटम तब आएगा जब ये 134 इंट्राडे में तोड़ेगा और ओवरऑल 134 तोड़ता है तो 130 131 तक के लेवल्स आ सकते हैं। वहां पे इनको प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो भेल का पुट एक बार होल्ड करे। 138 का फाइनल लेवल है जो इनको स्टॉप लॉस के तौर पर दिमाग में रखना है। ओके, तो प्रवीण जी क्लियर कट रहा है आपके लिए आती हुई। और पूना से सीधे चलते हैं अहमदाबाद, और अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रही है निधि जी। निधि जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास एसकेएस माइक्रो भारत फाइनेंस सेल किए हुए हैं 883 से सर 5 लॉट पर 5 लॉट 883 के लेवल्स पे सेल किए हुए हैं। मितेश क्या करना चाहिए? भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि एसकेएस माइक्रो फाइनेंस तगड़ा मोमेंटम था लेकिन ऊपरी सबसे वाकई ये स्टॉक ठंडा भी हो रहा है। क्या बने रहे? क्या लेवल्स होंगे? क्या दबाव गिराता हुआ नजर आएगा सर? देखिए आई थिंक एक ऊपर का मूव देने के बाद वापस स्टॉक नीचे गिरना चालू किया और 10 डे एवरेज के आसपास आ गया है। अगर ये थोड़ा सा और वीकनेस दिखाता है तो मुझे लगता है कि करेक्शन डीपर हो सकता है। अगर ये 870 तोड़ देता है
तो अच्छा चांस है कि 840 तक के टारगेट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, 840 से लेकर 830 के बीच के रेंज के। तो फिलहाल बने रहे हैं इसमें। चार्ट साइंस थोड़े से नेगेटिव हैं, यहाँ पर करेक्शन की उम्मीद ज़्यादा है मुझे। और स्टॉप लॉस अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएं 900 के ऊपर का, तो 899 यानी कि 900 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। और मुझे लगता है कि 870 तोड़ेगा तो थोड़ा करेक्टिव मूवमेंट थोड़ा सा स्पीड पकड़ेगा, और 840 830 का एक मिनिमम लेवल ये स्टॉक जल्दी टेस्ट करेगा। ओके, तो इन लेवल्स के आसपास तो मैम आप निधि जी होल्ड करें। देहरादून चलते हैं और मेरे साथ अब अजय जुड़ रहे हैं। अजय हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछें सर। सर गुड मॉर्निंग सर, मैंने हीरो मोटो कॉप के 5 लॉट लिए हैं, कॉल है 3600 की @69। ये तो मेरे ख्याल से किस भाव पे चल रहा है प्लीज दिखाएं। 3600 का कॉल, एक टाइम पे स्टॉक 3700 के आसपास के लेवल्स पे गया था, वहां से ठंडा पड़ा है। हाँ, 35 रुपए के आसपास अब काम काज करता हुआ, तो आधा कैपिटल तो इरोड हो गया है। सुमित, क्या लग रहा है हीरो मोटो कॉप वापस 3600 प्लस के लेवल्स दिखाएगा क्या? देखिए, ऑटो के सभी स्टॉक्स में तेजी तो बरकरार है, सभी स्टॉक्स में हमको एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। सडन ऊपर लेवल से थोड़ा सा सेल ऑफ आता है और फिर वापस तेजी में काउंटर पकड़ लेता है। जहां तक हीरो मोटो कॉप का बात है, इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ मूव देखने को मिला है। ऊपरी लेवल से दबाव मिला है, अब लोअर लेवल्स पे इसने सपोर्ट लेके वापस तेजी करना स्टार्ट किया है। 3490 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। पोजिशन को फिलहाल एक बार होल्ड करें। अगर ये स्टॉक ऊपर में 3500 के ऊपर आज सस्टेन करता है तो हमको एक मूव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर हमको 3600 3650 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला पड़ाव 3500, वो ब्रेक होने के बाद 100 से 110 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। उस केस में इनको मुनाफा होने का पूरा प्रोबेबिलिटी है। इमीडिएटली नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है वो है 3440 3450 के आसपास। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर इनको कॉल में से निकलना पड़ेगा। जब तक वो होता नहीं है तब तक होल्ड करें। 3500 ब्रेक होते ही इनको प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी या बहुत ज्यादा हो जाएगी। ओके, चलिए अब नागपुर चलते हैं और नागपुर से मेरे साथ सुनील जी जुड़ रहे हैं। सुनील जी हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछें सर। गुड मॉर्निंग, मेरे पास भेल का 145 का कॉल है @3.20 और अपोलो टायर का 230 का कॉल है @7.50। अच्छा, दोनों ही कॉल है, भेल का और अपोलो टायर का आपके पास है ना? क्या करने जानना चाहते हैं? तो भेल की मेरी सुमित से बात हुई थी तो मैं मितेश के पास जाना चाहूंगा। मितेश, क्या लग रहा है भेल की चार्ट्स को देखकर और साथ साथ अपोलो टायर्स, तमाम टायर स्टॉक्स की बड़ी स्ट्रांग रेटिंग हो रही है, इन्होंने कॉल ले रखा है 230 का, उसी लेवल्स के आसपास स्टॉक भी चल रहा है इस समय। क्या लग रहा है सर? ये अपोलो टायर्स के कॉल को होल्ड करें। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ले लें करीबन 222 का कैश में। अगर उसके नीचे टूटता है तो फिर ये स्टॉक का मूव एक बार रुक जाएगा। भेल मुझे लगता है निकल जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा व्यू नेगेटिव है, 140 के ऊपर जाता हुआ लगता नहीं है स्टॉक, और करेक्शन आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो 125 126 तक जा सकता है स्टॉक, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर लें। ओके, चलिए आप मुंबई चलते हैं। मुंबई से दिशा जी मेरे साथ जुड़ी। दिशा जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, सवाल पूछें। हाय, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग मैम। या मेरे पास सिप्ला के 6 लॉट बाइंग है @of 595.35। मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें एग्जिट कर देना चाहिए या फिर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर और बाइंग भी कर सकते हैं इसमें। मितेश जी, आपने सवाल सुना। 6 लॉट सिप्ला के 595 के लेवल्स पर क्या करना चाहिए? चार्ट्स देख के क्या लग रहा है और इनके लिए रणनीति क्या हो सर? देखिए, आई थिंक सिप्ला में करेक्टिव पुलबैक आ चुका है और सपोर्ट लेवल से रिवर्स करने की ट्राई कर रहा है। यहाँ पे एक तो ये कि नीचे में 567 570 का बड़ा सपोर्ट है, अगर वो नहीं तोड़ता है तो बाउंस बैक इसका ऊपर में इनको वापस ऊपर में करीबन 593 से लेकर 595 जो कि इनकी कॉस्ट के पास के लेवल से वो दिखा सकता है, तो वहाँ पे एग्जिट कर लें। फिलहाल स्टॉक एक बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेशन करता हुआ लग रहा है, तो आई थिंक ऊपर में 595 तोड़ेगा नहीं और नीचे में 570 567 का सपोर्ट अच्छा होल्ड करेगा। ओके, चलिए मेरे दोनों एक्सपर्ट मेरे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पे लेंगे। ब्रेक के बाद जो तमाम क्वेरीज आ रही हैं वो व्हाट्सएप नंबर, वो टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है लगातार, आप उस पर जब भी चाहें कॉल करें, मैसेज करें। कोशिश करूंगा अगले 2 सेगमेंट जो बचे हैं मेरे पास उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज सॉल्व करूंगा आपकी, और साथ साथ मितेश और सुमित की टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए और सुमित के खास तौर पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी लूंगा। ये सब इस छोटे से ब्रेक के उस पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन में हल्की मजबूती के साथ कामकाज वो 1/4% के आसपास, 10 मिनट पहले जो शो शुरू करा था उसी लेवल्स के आसपास भारतीय बाजार जस्ट के 10 आपको नजर आएंगे। हाँ, थोड़ी सी ब्रेथ कमजोर होती हुई, लेकिन अभी भी 1:2 के आसपास के रेशियो पे हम कामकाज कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे 2 एक्सपर्ट्स बने हुए, MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और डेरिवेटिव सलाह देने के लिए चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बागड़िया। अच्छा, इससे पहले मैं आप दोनों की ट्रेडिंग कॉल्स लूं। सुमित, पहले तो एक ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी दें।
आशीष, ऑप्शंस के अंदर देखिए टाटा पावर का कॉल अच्छा लग रहा है। टाटा पावर ने एक ब्रेकआउट मूव दिया है, 80 के ऊपर ये सस्टेन भी कर रहा है। इस मूव को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में टाटा पावर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर स्टॉक का लेवल्स ऊपर में 84 और उसके बाद 88 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ये ऑलरेडी स्टॉक 5 दिन से अच्छा मूव दे चुका है, इसके लिए हमने टाटा पावर का 80 का कॉल लेने का सजेशन दे रहे हैं। यहाँ पे ₹3.10 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, इसको प्रेजेंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। ₹2 का नीचे में स्टॉप लॉस रखना होगा और हम जो लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो आता है तो ये 7 से 8 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। बट प्योरली शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग नजरिए के हिसाब से 5 से 7 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो हमको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। टाटा पावर 80 का कॉल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, तो टाटा पावर का 80 का कॉल खरीदे। और इनफैक्ट मैं देख रहा था इवन फ्राइडे को और आज भी टाटा ग्रुप की तमाम कंपनीज, एक टीसीएस को छोड़ने जिसके नंबर्स आने वाले हैं, अदरवाइज तमाम टाटा ग्रुप एंटिटीज में अच्छा मोमेंटम था। निफ्टी के टॉप गेनर्स में तमाम टाटा ग्रुप स्टॉक्स थे और आज भी टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, डीवीआर वगैरह सब में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अच्छा मितेश जी, आपके प्लीज स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया शेयर करें। आज की टॉप बिट्स आपकी क्या होंगी सर? जी हाँ, एक बात ये कि टाटा पावर को मुझे भी पसंद है, हमने अपने क्लाइंट्स को कॉल बाय करना रिकमेंड किया है यहाँ पर। उसके अलावा जो स्टॉक्स में रिकमेंड करना चाहूंगा उसमें 2 बाइज हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई थिंक सारे मेटल स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन है। सेल को आप बाय कर सकते हैं 49.50 के स्टॉप लॉस के साथ में और 54 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर देखे आने वाले कुछ दिनों के लिए। और दूसरा बाय कॉल होगा एसीसी में, जहाँ पर कि काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया है। थोड़ा ऊपर आ गया स्टॉक तो 1655-60 के बीच में बाय करने का ट्राई करें। 1636 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1700 के टारगेट्स देखें यहाँ पर। एक सेल कॉल होगा भारती पर, ये स्टॉक कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट्स को। मुझे लगता है कि इसका ब्रेकडाउन स्टॉक को 305-306 तक के टारगेट्स दिखा सकता है और 322 का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए ऊपर की तरफ। ओके, तो टाटा पावर दोनों ही एक्सपोर्ट्स को पसंद आता है। सेल और एसीसी खरीद के चले और भारतीय एयरटेल को बेचने की सलाह, वो लेवल्स आपके स्क्रीन पर। सुमित, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज टेक्निकल साइड पे कॉल्स या वायदा साइड पे कॉल्स हो तो वो शेयर करें सर। यस, एब्सोल्युटली। भारत फोर्ज और बाटा, ये 2 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। भारत फोर्ज के अंदर ऐसा लग रहा है कि फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप होने ही वाला है और आज अगर 970 के ऊपर हमको ब्रेकआउट देखने मिलता है तो ये स्टॉक हमको 1000 और 1020 तक के लेवल्स दिखा सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में। भारत फोर्ज के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर प्रेजेंट लेवल से 8-10 रुपए का फॉल भी आता है तो वो अच्छे लेवल्स होंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 935 रुपए का। ऊपर में पहला पड़ाव साइकोलॉजिकल 1000 होगा, वो ब्रेक करते ही 1020 तक के मूव हमको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला पिक भारत फोर्ज बाय करके चलना चाहिए। दूसरा पिक आज हमने बाटा चुना है। बाटा के अंदर हमें लोअर लेवल से एक रिकवरी देखी है लास्ट 2 से 3 दिनों में। आज का मूव बाटा के अंदर अच्छा है। अगर आज ये क्लोजिंग 500 के ऊपर देखने मिलती है तो ये स्टॉक के अंदर हमको आने वाले कुछ दिनों में 525-530 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, यानी 5-6% की तेजी इजीली हमको प्रेजेंट लेवल से देखने को मिल सकती है। 505 से 500 के बीच में बाय करें बाटा को, 490 का स्टॉप लॉस और ऊपर में टारगेट 525 से 530 आने वाले कुछ ही दिनों में। ओके, भारत फोर्ज आज सुबह भी एक्सपोर्ट्स की पिक थी जब हम लोग शो कर रहे थे और अभी भी सुमित को भी पसंद आता है और बाटा में भी आप खरीदारी करके चले। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन कर लें। और अब मुंबई से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मयंक जी। मयंक जी, हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछें सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, थैंक यू। आपका सीएनबी से आवाज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग नए ट्रेडर्स के लिए। और थैंक यू सर, आपको पसंद आ रहा है तो और क्या चाहिए हमको? हाँ सर, मेरे पास 5 लॉट यूपीएल के 689.40 की बाइंग है मेरी, तो उसमें क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, बाय करके एवरेज करना चाहिए या फिर सेल कर दो? मितेश, क्या करें? मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च के 400 के लो से ये स्टॉक बहुत तगड़ा मोमेंटम दिखा चुका है। इन लेवल से पिछले कुछ दिनों में अटकता हुआ नजर आया है। क्या लग रहा है सर चार्ट्स को देखकर, और इनके लिए रणनीति क्या होगी? सर, आपकी बात सही है। ये जो स्टॉक है मई जून में बीच में एक करेक्शन दिया था स्टॉक ने, जब 550 तक ये स्टॉक नीचे मिल रहा था। उसके बाद से रैली देके 700 के आसपास आके ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। फिलहाल इसमें कोई ट्रेंड नहीं है। 650 से लेकर 690-95 की रेंज में स्टॉक साइडवेज है। तो एक तो ये कि अगर आपके प्राइस के पास में आता है तो निकल जाए, क्योंकि वहां से और अपसाइड मिलना अभी फिलहाल कोई 4 पैसे सिग्नल नहीं है, बल्कि कंसोलिडेशन सिग्नल जरूर ज्यादा है। आफ्टर इंडिकेटर्स थोड़े ब्रेकडाउन देके रेस्टिंग मोड में लग रहे हैं, तो निकल जाए। नीचे में अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस देखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रखें 665 के आसपास का, 664 के नीचे का जस्ट स्टॉप लॉस रखें। आई थिंक वो टूटता है तो वापस स्टॉक नीचे के रेंज की तरफ चले जाएगा, जो कि करीबन 650-645 के आसपास की होगी। तो मयंक जी, ये सलाह आपके लिए आती हुई। मितेश जी, सुमित जी, बहुत धन्यवाद सिंधी से आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज, मार्केट पे कॉल, हमारी तमाम क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए सर। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद आईटीएल के दूसरे सीजन का अपडेट।
अब वक्त है इंडियन ट्रेडिंग लीग के अपडेट का। आपकी स्क्रीन पर आएंगे बीते हफ्ते के विनर्स। ट्रेडिंग लीग में सबसे आगे रॉय साहब हैं, एक हफ्ते में 207% के रिटर्न्स कमाते हुए। कमोडिटी लीग में सबसे पहले पायदान पर हैं विक्रांत जी, जिन्होंने 121% के रिटर्न्स बीते हफ्ते कमाए हैं। और स्टूडेंट लीग के भी लीडर रॉय साहब ही हैं, जिन्होंने एक्चुअली 207% जो मैं कह रहा था ट्रेडर्स लीग को भी वही लीड करते हुए। विमेंस लीग में आपकी स्क्रीन पे आता हुआ नीलिमा जी ने 131% तक के तगड़े रिटर्न्स बीते हफ्ते कमाए हैं। लेकिन सीएमडी सेवास की हमेशा कोशिश होती है कि आपको वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा मिले, और ये मकसद पूरा हो रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग में चल रहे मुकाबले के जरिए, जहां आप जैसे ट्रेडर्स सिर्फ एक महीने में 12 गुना तक की कमाई कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं शेयर और कमोडिटी ट्रेडिंग के धुरंधरों की कामयाब ट्रेडिंग का सीक्रेट फॉर्मूला। आई एम यूजिंग एलिट वेव थ्योरी, प्लस बाकी के जो इंडिकेटर्स वगैरह जो है, प्लस एफएनओ डेटा, तो बेस्ड ऑन दैट आई डू दी एनालिसिस। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे निफ्टी का क्या लेवल्स रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम टारगेट और स्टॉप लॉसेस कैलकुलेट करते हैं। मेरी मोस्टली रणनीति रहती है कि मतलब जैसे कि मेरा जो ट्रेड रहता है वो एफएनओ में रहता है, तो मेरा भी यही रहता है कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ रुझान बढ़ रहा है, मतलब इन्वेस्टर का, ट्रेडर का। उसके बाद देखता हूँ कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक का वॉल्यूम कहाँ जनरेट हो रहा है, कहाँ से वॉल्यूम जनरेट होकर वो ब्रेकआउट दे रहा है, बस इतना सा नॉर्मल रहता है। उसके साथ में मैं मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए उसके सेंटीमेंट भी देख लेता हूँ। बेसिकली फंडामेंटल्स में बिलीव करता हूँ, तो मैं ग्लोबल न्यूज फॉलो करता हूँ और इवेंट बेस्ड बेसिकली ट्रेडिंग करता हूँ मैं। तो मैंने ज्यादा क्रूड ऑयल और सिल्वर में कमाए हैं पैसे। खास करके मैं कमोडिटी में क्रूड ऑयल और सिल्वर, ये दोनों में ज्यादा ट्राई करता हूँ। कोई भी फंडामेंटल न्यूज में फॉलो नहीं करता, पूरा टेक्निकल बेस होता है। और पोजीशन ऐसे 2-3 दिन की या 4 दिन की ऐसे हिसाब से होता है। और चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रियंका संभव लेकर आएंगे आपके शेयरों पर फटाफट सलाह। प्रकाश काबा जी भी उनके साथ जुड़े। ऊपरी स्तरों से फिसला बाजार। सेंसेक्स दिन की ऊंचाई से करीब 75 पॉइंट नीचे। निफ्टी 8,700 के ऊपर टिकने में कामयाब। मिड कैप 0.5% से ज्यादा मजबूत। टाटा स्टील में करीब 2.5% की तेजी। ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट सुइस ने दी आउट परफॉर्म की रेटिंग, लक्ष्य भी बढ़ाया। कंपनी को यूरोप में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने का मिलेगा फायदा। इस हफ्ते बिक सकता है रिलायंस कम्युनिकेशन का टावर कारोबार। ब्रुकफील्ड सीएम के साथ बातचीत जारी। डील का वैल्यूएशन 19 से 21,000 करोड़ संभव। रेपको होम फाइनेंस में करीब 5% की गिरावट। कंपनी के एमडी समेत सीनियर ऑफिसर्स के घर सीबीआई की छापेमारी। कुछ ग्राहकों को फायदा पहुंचाने का आरोप। ब्लॉक डील के चलते सांघवी मूवर्स 2.5% से ज्यादा ऊपर। डीएसपी ब्लैक रॉक ने 240 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 14 लाख शेयर खरीदे। आईबी इंफ्रा को महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट से झटका। अथॉरिटी ने रद्द किया आईबी इंफ्रा को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट। मुंबई पुणे फेज 2 के लिए कंपनी को मिला था कॉन्ट्रैक्ट। शेयर 0.2% टूटा। और अगस्त में सुधर सकती है ग्रोथ की रफ्तार। जुलाई की नेगेटिव 2.4% के मुकाबले 0.1% रह सकती है आईआईपी ग्रोथ। अच्छे स्टील उत्पादन का मिल सकता है फायदा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में है फिलहाल। सेंसेक्स में हम अभी 64 अंकों की बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं और निफ्टी 8,700 के ऊपर टिके रहने में कामयाब साबित हो रहा है। 23 अंकों की बढ़त निफ्टी अभी दिखा रहा है। मिड कैप 100 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका, यानी 111 अंकों की बढ़त मिड कैप स्पेस में अभी नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में 33 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट एडवांसेस को फेवर कर रहा है, यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो में वो शेयर आ गए हैं जो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। 1065 शेयर जो आगे बढ़ रहे हैं और
दिन के मुकाबले 492 शेयर में दबाव दिख रहा है। भारतीय एयरटेल, HDFC, ONGC और BPCL ये कुछ काउंटर से जहां दबाव के साथ अभी तक कारोबार देखने को मिल रहा है। सुबह से लगातार इसमें HCL टेक, कोटक महिंद्रा बैंक, NTPC और विंडो फार्मा और TCS का नाम भी शामिल है। निफ्टी के कुछ बढ़ने वाले स्टॉक्स में हिंडाल्को है 2.5% से ज्यादा मजबूत, ACC भी 2.5% से ज्यादा की मजबूती, टाटा स्टील में हम 2% से ज्यादा की मजबूती देख रहे हैं। और रोज की तरह मेरे साथ प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। आप निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स में अभी क्या रीड कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। लगता है कि अपर रीजन्स में जो आज ब्रेकआउट में गैप खुला और वहां से सेलिंग हुआ, तो अब अपर रीजन में एक सेलिंग प्रेशर जरूर है। कह सकते हैं 8,750 एक अहम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। मुझे नहीं लगता ये आज क्रॉस करेगा। अगर वो क्रॉस नहीं करेगा तो कहां है, हो सकता है टिपिकल स्लगिश माहौल है, डाउनसाइड ओपन है। लोअर लेवल्स पे जो लेवल नजर आते हैं वो करीब करीब कह सकते हैं 8,675, 8,650 यहां तक आने की संभावना है। शायद और लोअर लेवल भी देख सकते हैं मुझे लगता है, लेकिन अपर रीजन्स में सेलिंग है। तो एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं और 8,750 बहुत मुश्किल वाला लेवल दिख रहा है यहाँ प्रकाश जी को। लेकिन अब तैयार हो जाइए, अगले 6 मिनट तक प्रकाश गावा के साथ हम पेश करेंगे स्टॉक्स फटाफट, आपके सवाल और फटाफट जवाब होंगे प्रकाश गावा के। इंदौर से किशोर पट्टीदार का सवाल, LIC के 50 शेयर होल्ड करते हैं, 100 रुपए की खरीद रही है। ये तो होल्ड ही करना चाहिए। 100 का 500 हो चुका, 600 के करीब जा रहा है। आप बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 525 का, उसी के नीचे एक स्टॉप लगाइए 500 का और होल्ड कीजिए। हो सकता है कहां तक जाएगा, होल्ड। LIC पर होल्ड की सलाह। गुरप्रीत सिंह का सवाल अमृतसर से, HCC होल्ड करते हैं, 2000 शेयर है इनके पास, 40 रुपए की खरीद है, 4 रुपए 90 पैसे पर शेयर लॉस हो रहा है यहाँ पर। कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं, मुझे होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक बॉटम आउट हो चुका, एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा जब ये क्रॉस कर लेगा 48-50 पे चला जाएगा, फिर एक टारगेट कुछ 70-75 बनेगा। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। डिप्स मिलते हैं तो खरीदिए और वेरी स्ट्रांग सपोर्ट जो है करीब 25 के है, होल्ड। मुंबई से तुषार, इंडिया बुल्स वेंचर 800 शेयर, 28 रुपए की खरीद है। इंडिया बुल्स वेंचर आई थिंक ये स्टॉक मेरे पास नहीं है चार्ट में, आई विल एग्जिट। इसमें जवाब नहीं दूंगा मैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। राजा साहू हैं बिलासपुर से, जानना चाहते हैं एक्सिस बैंक में क्या करें, 80 शेयर होल्ड करते हैं, 476 रुपए की खरीद है। वेल ये 476 की खरीदी है, होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, बट बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। अगर आपको स्टॉप लगाना है तो 500 का स्टॉप लगा सकते हैं, डीप है लेकिन उससे कम चलेगा नहीं। अहमदाबाद से दीपक गांधी, इनके पास है एलेम्बिक फार्मा के 30 शेयर, 780 की खरीद रही है। एलेम्बिक फार्मा मेरे ख्याल से अब आज जो चल रहा है एलेम्बिक फार्मा टारगेट करीब 700 के करीब है। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से अब भी पॉजिटिव है, अब करेक्शन में है लेकिन होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 640 में है तो होल्ड कीजिए। दिल्ली से संजय कुमार, जेके टायर 5000 शेयर होल्ड करते हैं, 97 रुपए 31 पैसे की खरीद रही है और अच्छा मुनाफा इन्हें मिल रहा है अभी जेके टायर में। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 132 का जेके टायर पर। अपर रीजन्स में टारगेट काफी अच्छे एग्रेसिव बन सकते हैं। एंटायर टायर सेक्टर अच्छा लग रहा है। बुलंदशहर से उमेश कुमार गोयल का सवाल, इनके पास है ZF स्टीयरिंग 50 शेयर और 450 रुपए की खरीद। सर्टनली होल्ड करना चाहिए। अगर इनको स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हैं 1000 के नीचे। 500 का स्टॉप है लेकिन अपर रीजन पे टारगेट काफी अच्छे लगते हैं। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए 1700 लेवल का। जब भी ये 1700 क्रॉस कर लेगा तो इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आ सकता है, होल्ड। कानपुर से मदन कुमार, सिंटेक्स 100 शेयर 130 रुपए की खरीद। सर्टनली होल्ड करना चाहिए। ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर लीजिए, यहाँ पर स्टॉप लगाइए जो ऐड करें उसका 66 का। फिर आपकी जो कॉस्ट है कॉस्ट तक होल्ड कीजिएगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से अप मूव मिलेगा सिंटेक्स। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से एसके दास, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट 100 शेयर 485 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 700 का, होल्ड कीजिए। अपर रीजन में टारगेट 800 850 भी जन चल सकते हैं, होल्ड।
पीएस नेगी लखनऊ से जानना चाहते हैं, एडवांटा इंडिया की 100 शेयर होल्ड करते हैं, 475 की खरीद है, अच्छा मुनाफा हो रहा है, क्या इस प्रॉफिट को बुक करना चाहिए अभी? जी नहीं, होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 550 का। स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, अपसाइड अब भी ऑन है, हो सकता है 700 का लेवल भी देख सकते हैं। होल्ड एडवांटा। जयपुर से पनवारी लाल गुप्ता, सन फार्मा 60 शेयर है, 745 रुपए की खरीद। मुझे लगता है ये जो वीकनेस नजर आ रही है यहाँ पर थम रही है, इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, वो है 700 लेवल का। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा, 840 जोन। जब भी ये 840 क्रॉस कर लेगा तो इसका फ्रेश अप मूव सन फार्मा में शुरू होगा। बिलासपुर से अभय कुमार, नोसल 12,500 शेयर होल्ड करते हैं, नोसल के 50 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव अब भी ऑन है, स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 73 का। अगर टर्न हो जाता है तो लॉक इन करके मुनाफा घर ले जाइए, टारगेट 100 के आसपास। कोल्हापुर से नंद कुमार का सवाल, अबान ऑफशोर 100 शेयर 241 रुपए की खरीद। कल होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर टिपिकल साइडवेज जोन है, इनकी कॉस्ट के आसपास निकल सकते हैं और हो सकता है 250 का भी लेवल देखें, होल्ड कीजिए। अनिल गुप्ता दिल्ली से जुबिलेंट लाइफ साइंसेज होल्ड करते हैं 150 शेयर, 410 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 625। अगर लॉक इन करने के लिए अपर रिजन पे टारगेट 700, 750 भी बन सकते हैं। होल्ड जुबिलेंट लाइफ साइंस। पुणे से सुजीत, आईडीएफसी के 100 शेयर 52 रुपए 80 पैसे की खरीद। ये भी होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 66 का, मुनाफा घर ले जाएंगे, लेकिन अपर रिजन में जो टारगेट है करीब 85 to 90 नजर आ रहे हैं। संदीप कक्कड़ हिसार से, एक्सिस बैंक के 100 शेयर 540 की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 525 का, अपर रीजन में टारगेट 560 के नजर आ रहे हैं। राजकोट से पंकज गोहिल, हिताची होम्स 140 शेयर 1600 रुपए की खरीद है। हिताची होम्स HSIL मुझे लगता है इसका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से 330 का एक लेवल है, काफी नुकसान में बैठे हैं। अंदर अपर रीजन में टारगेट कुछ 400 का। नहीं, ये हिताची होम्स जो आप स्टॉक बोल रहे हैं प्रकाश जी, वो नहीं है, इसे स्किप करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हम बाद में इसके जवाब लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जयपुर से करतार सिंह के सवाल को जोड़ते हैं। हिंडाल्को है इनके पास, 60 शेयर 77 रुपए 80 पैसे की खरीद रही है। ये तो सर्टनली होल्ड चाहते हैं आपकी, सर्टनली होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 155 का, अपर रीजन में टारगेट 180 के नजर आते हैं। होल्ड। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में हमारी स्टॉप वॉच यहीं पर स्टॉप होती है, इतना ही वक्त था हमारे पास। लेकिन प्रकाश जी, आपके ट्रेडिंग टिप्स कहाँ हैं आज? दो स्टॉक अच्छे लगते हैं, एक दोनों ही मीडियम टर्म के शॉर्ट टर्म के हिसाब से है। एलेम्बिक लिमिटेड बहुत बढ़िया आपको मिला है, 7% अप। मुझे इसका टारगेट 48 to 50 नजर आता है, हो सकता है वक्त लगे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 41 के आसपास है एलेम्बिक। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है राणे ब्रेक, यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से अप मूव ऑन है, टारगेट को 1400 के नजर आ रहे हैं, 1 या 2 दिन लग सकते हैं। स्टॉप बिलो 1250 राणे ब्रेक पर। लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पर और ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही सितंबर तिमाही बैंकिंग सेक्टर के लिए कैसी रहेगी ये बताने के लिए जुड़ेंगी मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बुधवार को इंडसइंड बैंक के नतीजों के साथ रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने वाली है और सितंबर तिमाही बैंकिंग सेक्टर के लिए कैसे रह सकती है, यही समझने के लिए हम चलते हैं अपनी सहयोगी पूजा त्रिपाठी के पास। तो पूजा, बताइए बैंकिंग सेक्टर की सेहत कैसी रहेगी? सितंबर तिमाही में इस बार खास नजर फ्रेश एनपीए पर होगी। जितना भी बैंकों ने AQR किया है, रीस्ट्रक्चरिंग की थी और कुछ बड़े बैंकों ने अपनी वॉच लिस्ट भी घोषित की थी, तो उसमें से कितने फ्रेश एनपीए देखने को मिलते हैं इस तिमाही, उस पर खास नजर रहेगी। और माना जा रहा है कि कुछ बड़े PSU और प्राइवेट बैंकों के स्लिपेजेस इस बार बढ़े हुए रहेंगे। क्रेडिट ग्रोथ पर अगर नजर डालें तो वो धीमी रहेगी, प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले सरकारी बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ रहेगी वो धीमी रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंकों की जो बैलेंस शीट है उसमें दबाव अभी भी बना हुआ है। थोड़ी बहुत जो राहत मिलेगी बैंकों को वो रिटेल सेगमेंट से मिलेगी और वहां पर उम्मीद की जा रही है कि साल दर साल 19% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब बुधवार को जैसा कि आपने बताया कि इंडसइंड बैंक से नतीजों की शुरुआत होगी, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और यहां पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्टेबल नंबर्स देखने को मिल सकते हैं।
शुक्रिया पूजा इस पूरे अपडेट के लिए। तो अब बुधवार से इंतजार रहेगा जब एक करके एक के बाद एक बैंक्स जो हैं अपने नतीजे पेश करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, अपने दर्शकों को जोड़ते हैं। पूछ रहे हैं जो अपने सवाल प्रकाश गावा से, श्रीनगर से रफीक खान मेरे साथ है। नमस्ते रफीक जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हमने ट्री हाउस के 1000 शेयर लिए थे 56 के एवरेज। ओके, तो ये आपने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है, छोटी अवधि के लिए लिया है रफीक जी, या निवेश के लिए आप रुक सकते हैं, थोड़ा लंबा इंतजार करेंगे? अभी मैं निवेश के लिए रुक भी सकता हूँ। ओके, अभी फिलहाल 24 रुपए 35 पैसे पर शेयर नुकसान उठा रहे हैं यहाँ पर रफीक खान। प्रकाश जी क्या सलाह देंगे? ट्री हाउस के टेक्निकल चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं? इस चार्ट में कोई दम नजर नहीं आता है, वीकनेस काफी हद तक अपेरेंट है। ये स्टॉक मेरे ख्याल से होल्ड नहीं करना चाहिए, यहाँ पर निकल जाना चाहिए और लॉस बुक करना चाहिए। ओके, सो लॉस बुक कीजिए। और साथ ही में प्रकाश जी अपनी सलाह दे चुके हैं, कहा वो खरीद के मौके देख रहे हैं। इनके 2 पिक्स इन्होंने शुरुआत में दिया था, उन्हें आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं। और अब अगला सवाल यहाँ पर हैदराबाद से राजन का आया है व्हाट्सएप के जरिए। जानना चाहते हैं राजन, रेडिंगटन इंडिया में क्या करें? 2000 शेयर ये होल्ड करते हैं, 119 रुपए की इनकी खरीद रही है, 12 रुपए 40 पैसे पर शेयर नुकसान हो रहा है। रेडिंगटन इंडिया, प्रकाश जी। बेसिक स्ट्रक्चर तो ठीक ही नजर आ रहा है रेडिंग इंडिया का, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स के आसपास है, तो मेरे ख्याल से ये होल्ड करना चाहिए। टारगेट 140 के हैं, जब भी 140 चला जाए वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं इस पे कुछ खास गिरावट है, साइडवेज मूव है। ओके, सो होल्ड कीजिए, 140 को वॉच आउट कीजिए, एक अच्छा पॉइंट है जो अचीव हो सकता है यहाँ पर। दिल्ली से महेश का सवाल आया है हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए। प्राज इंडस्ट्रीज ये होल्ड करते हैं 100 शेयर और 83 रुपए की खरीद रही है। और दूसरा स्टॉक इनके पास है स्पाइस जेट, 100 शेयर 58 रुपए 60 पैसे की खरीद। तो प्राज इंडस्ट्रीज और स्पाइस जेट, आपकी सलाह? प्राज का तो मुझे फिक्र नहीं लगता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है एक बॉटम आउट हो चुका, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 72 के आसपास है। मुझे लगता है 120 भी जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा, तो प्राज एक होल्ड है। रही बात स्पाइस जेट की, इनकी कॉस्ट 58 की है, यहीं पर इन्होंने लिया हुआ है। एक स्टॉप लगाकर चले 54 का, अगर 54 ब्रेक हो जाता है तो लॉस बुक कर लीजिए। मुझे लगता है यहां पर शायद सपोर्ट लेगा, अपर जजमेंट आपको 70-75 वहां पर एग्जिट कर सकते हैं स्पाइस जेट। देहरादून से रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। नमस्ते रोहित, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास, किन लेवल्स पर आपने खरीदा था? 25 टाटा एलेक्सी है 1630 के लेवल पे। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं डिप पे और खरीदूं, होल्ड करूं या एग्जिट कर लूं? ओके, सो जो डिप इन्हें नजर आ रहा है जिसकी वजह से इन्हें भारी नुकसान 233 रुपए का हो रहा है पर शेयर, इसमें क्या और ऐड करने की आप सलाह देंगे टाटा एलेक्सी, प्रकाश जी? मुझे लगता है कि ये यहाँ पर थम सकता है टाटा एलेक्सी, यहाँ पर ज्यादा गिरावट मुझे नजर नहीं आ रही। क्या ये ऐड करने की जगह है? मैं कहूँ उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए, शायद थोड़ा रुक लीजिए और जब भी ये क्रॉस कर लेता है अराउंड 1440 का जोन, शायद उसके ऊपर ही ऐड कीजिए। कभी कभी वक्त टर्न करने के लिए वक्त लगता है, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए और एक स्ट्रेंथ की जरूरत है, उसको देखिए उसके पहले। कोलकाता से गोपाल है मेरे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते गोपाल जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास मैम अभी बैंको प्रोडक्ट्स है 219 रुपए 50 पैसे के रेट पे, अभी 300 था, मैंने 200 आज बेच दिया। ओके, और अभी उसका और आपने कुछ टाइम फ्रेम सोचा था बैंको प्रोडक्ट में? हेलो, हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे रखना चाहते हैं आप, या फिर आप इसको भी अब बेचने की तैयारी में है? नहीं बेचने की तैयारी, मैं 270 का टारगेट के लिए वेट कर रहा हूँ। ओके, तो प्रकाश जी बैंको प्रोडक्ट में गोपाल को इंतजार है 270 के टारगेट्स का। टेक्निकल चार्ट क्या इनके इस व्यू को कंफर्म कर रहे हैं? आप क्या सलाह देंगे, किन टारगेट्स पे रखें ना सर? बैंको प्रोडक्ट्स का जो स्ट्रक्चर है ये तो पॉजिटिव है, अपमूव तो ऑन है, इनको स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगा सकते हैं 200 लेवल का और होल्ड कीजिए। और एक बार लेवल 240 क्रॉस कर लेगा तो फिर 270 की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर सकता है, लेकिन पहले 240 क्रॉस करना पड़ेगा और शायद लगता है कर ही लेगा कंसोलिडेशन के बाद। तो होल्ड कीजिए बैंकों में और
हो सकता है 270 का लेवल जिसकी आप उम्मीद लगाकर बैठे गोपाल जी आपको मिले। भावनगर से शामिल करते हैं राजू त्रिवेदी के व्हाट्सएप को। BEML के बारे में पूछ रहे हैं सवाल। 300 शेयर होल्ड करते हैं, 1400 रुपए की खरीद है, 487 रुपए पर शेयर नुकसान, बड़ा नुकसान BEML में उठा रहे हैं यहाँ पे राजू त्रिवेदी। कैसे नुकसान से निकलने का रास्ता बताएंगे आप प्रकाश जी ने? अच्छा अप मूव के बाद एक करेक्शन हुआ, लगता है कि 800 का जो जोन है ये स्ट्रांग सपोर्ट जोन है BEML के लिए। मुझे लगता है यहाँ पर थमेगा, एक लेवल है उस पर ध्यान दीजिए 1100। एक बार ये 1100 क्रॉस कर लेगा फिर एक 1400 की तरफ जाएगा। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं होल्ड ही करता। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। इस ब्रेक के बाद आपके सवालों को शामिल करेंगे और प्रकाश काबा मेरे साथ बने हुए हैं आपको सलाह देने के लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सवाल आपका। प्रकाश काबा मेरे साथ बने हुए हैं आपको सलाह देने के लिए। और अब मुंबई से SN अडवाल जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते मिस्टर अडवाल, बताइए कौन सा शेयर है जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं प्रकाश जी की सलाह? मैंने PNB के 100 शेयर लिए थे 202 में और अभी उसका रेट चल रहा है कम, तो मैं क्या और दूसरा मैं है कि अशोक लेलैंड के शेयर जो कम भाव में चल रहे हैं वो मैं परचेस करूं कि नहीं? ओके, और PNB में क्या आपने लंबी अवधि के लिए खरीदा था या शॉर्ट टर्म के लिए लिया था? नहीं, उसको तो मैंने होल्ड ऑन किया, 1 साल हो गया है। ओके, 1 साल से होल्ड कर रहे हैं PNB। ओके प्रकाश जी, यहाँ पे अडवाल जी के पास PNB है, 145 रुपए पर शेयर का नुकसान उठा रहे हैं, इसलिए आपकी सलाह चाहते हैं। और अशोक लेलैंड, क्या इस प्राइस पॉइंट पर आप यहाँ पर खरीद की सलाह देंगे? PNB की बात करें तो उन्होंने 200 में लिया, फिर एक लो लेवल देखा कुछ 80 के आसपास। जो 200 में अच्छा लगता है तो 80 में तो ज्यादा अच्छा लगना चाहिए था। वहीं पर एक ब्रेकआउट मिला है, वहीं पर बेस बना, बेस के बाद एक ब्रेकआउट मिला, इसका आप अपमूव ऑन है। इनको इंतजार करना पड़ेगा, इनकी जो कॉस्ट है कॉस्ट जरूर मिलेगी लेकिन वक्त लगेगा, तो होल्ड कीजिए PNB। रही बात अशोक लेलैंड की, इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से जो एक बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जो रिसेंटली जो हमने करेक्शन देखा है ये एक करेक्टिव मूव डाउन है, मुझे लगता है इससे खास गिरावट है नहीं। लोअर लेवल्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से 70 के आसपास, अगर गिर भी जाता है तो इससे ज्यादा मुझे लग नहीं रहा है। इनको अगर खरीदना है तो खरीद सकते हैं यहाँ पर। इसका जो टारगेट मुझे फिर एक 100 का नजर आता है लेकिन उससे वक्त लगेगा, तो अशोक लेलैंड ठीक ही नजर आ रहा है। और इसी के साथ ओके, तो चलिए प्रकाश जी धन्यवाद आपका, हमारा वक्त यहीं पर खत्म होता है सौदा आपका में। लेकिन आगे है कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन आपके लिए कमोडिटी राउंड अप में हेमंत कहीं के साथ।